हेलो हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ये जो भी प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, बार बार रेलवे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, ये जीके जीएस का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि बड़ागा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो होगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे सेकंड नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम दिल्ली से, एक मिनट, यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर जो होगा आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 4, कहता है कि फालूजा कहाँ स्थित है? तो ये आपका इराक में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो इसका आंसर जो होगा जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 नंबर, कहता है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 नंबर, कह रहा है कि स्लेट किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? तो ये इसका आंसर जो होगा सेल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि रुपया का सिक्का भारत में सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका आंसर जो होगा शेर शाह सूरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 8 नंबर, कहता है कि पौधों में सौर ऊर्जा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधों में सौर ऊर्जा की प्रक्रिया को फोटो ट्रेपिज्म कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 9 नंबर, कह रहा है कि गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 10, प्रश्न कहता है कि गायकवाड़ किस रियासत का शासक था? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बड़ौदा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा विमान वायुमंडल की आयन मंडल पर प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है कि खनभात खनभात की खाड़ी किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा सूरत और भावनगर शहर के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 12 नंबर, कहता है कि कन्हेरी की गुफाएं किससे संबंधित है? तो ये आपका सी 100 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि कैंसर की किस प्रकार अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है? तो ये आपका कैंसर जो है ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, प्रश्न कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो होगा धर्मपाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये आपका 88 दिनों में बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि अंग्रेजों को बम्बई किस प्रकार प्राप्त हुई थी? तो ये आपका पुर्तगाली राजकुमारी के दहेज में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 नंबर देखेंगे, एक मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? तो इसका आंसर जो होगा 1760 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, कह रहा है कि परिसारदा कथा नामक
प्रशासनिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो वरगुर रामचंद्र चंद्रप्पा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका केशिकत्व क्रिया के आधार पर कार्य करता है, ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? तो दुर्बल क्षार जो है आपका अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए, कहता है कि कीट सरीसृप पक्षी एवं एम्फीबिया में सर्वप्रथम किसका विकसित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एम्फीबिया हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, कह रहा है कि फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो इसका विशेषता होता है उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? 1949 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न देखिए 25 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 26 नंबर देखिए, कहता है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो ये आपका नवपाषाण युग में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 27 नंबर देखेंगे, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा एपिग्राफी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 28 नंबर, ये रहा आपका प्रश्न स्क्रीन पे, कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? तो कनिष्ठ की राजधानी जो है पुरुषपुर था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 30 नंबर, कहता है कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी जो है वातापी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 31 नंबर, देखिए प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम जो है भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 32 नंबर, प्रश्न कहता है कि किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा जीडीपी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए, करा कि समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो बैरोमीटर के पारे की ऊंचाई जो है 76 mm होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 33 नंबर, प्रश्न कहता है कि नेफा किस भारतीय राज्य का पुराना नाम है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद प्रश्न 35 नंबर, उत्प्लोतक मतलब लीवर के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा आर्किमिडीज, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 36 नंबर, कहता है कि बैटरियों में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बैटरियों में उपयोग होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 37, भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? तो भूपटल की बात हो रही है, इसकी औसत मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, कहता है कि एशिया किस नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है? तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 39 नंबर, प्रश्न कहता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर कह रहा है कि सुमात्रा की शेमांग जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा?
ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 41 नंबर, कह रहा कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका सह्याद्री राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 42 नंबर, कहता है कि झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हिमानी द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा। और 43 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी राइट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर देखिए, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 45 नंबर, कह रहा है कि डच किस देश के निवासी थे, तो ये आपका डच जो है हॉलैंड के निवासी था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 46 नंबर देखिए, कहता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो ये आपका 30 अक्टूबर 1945 को ग्रहण किया था, ऑप्शन सी राइट कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 47 नंबर देखिए, कह रहा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद 48 नंबर देखिए, कह रहा कि प्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे, तो ये आपका 11 देश सम्मिलित हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 49 नंबर देखिए, लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, ये आपका पिटवा लोहा होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 50 नंबर, कहता है कि शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था, तो ये आपका शिवाजी को जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।